सब लोग, आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दिमागी इन्वेस्टर की एजुकेशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विथ अर्निंग में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक नया एजुकेशन वीडियो लेके आता हूं जिससे कि आप पहले लर्न करते हैं और उसी को अप्लाई करके आप फिर अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि कोई आपको बोलता है कि शॉर्टकट से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, तो जितनी स्पीड से आप पैसा कमाएंगे उतनी ही स्पीड से आप पैसा गवा भी देंगे। तो पहले लर्न कीजिए और ऑटोमेटिकली अर्निंग तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप क्या होता है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। तो कोई भी जो कंपनी होती है, कंपनी कितनी बड़ी है उसको हम नापते हैं उसके मार्केट कैप से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है। इसको पहले हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को यदि मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो उसको आप समझिए, किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर मार्केट में होते हैं उसको यदि आप उसकी करंट शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मार्केट कैप निकल आएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है, उसके 20,000 शेयर हैं मार्केट में और हर शेयर की वैल्यू है 20 रुपए। तो यदि मैं 20,000 को 20 रुपए से गुणा कर दूंगा तो ये जो 4 लाख रुपए आया है, तो 4 लाख रुपए उस कंपनी की मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट कैप। ये चीज समझ आई। अब इसको अपन थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो यहां पे यहां पे यदि मैं एक कंपनी सर्च करता हूं, मान लीजिए कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यदि यहां पे मैं देखूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो ये है और इसकी जो शेयर का वैल्यू है वो ये है। तो मैं यदि निकालना चाहूं कि भाई इसके कितने शेयर होंगे मार्केट में, तो उसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। फटाफट कैलकुलेटर खोलते हैं। सिंपली मुझे निकालना है कि इसके टोटल कितने शेयर हैं। तो 504062 डिवाइड बाय करंट प्राइस विच इज 565 इक्वल्स करेंगे तो, और ये करोड़ शेयर हैं दोस्तों, क्योंकि ये करोड़ निकल रहा है। तो 892 करोड़ शेयर्स जो हैं वो एसबीआई के पास हैं, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप आया 5,04,062 करोड़। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए वापस आते हैं। अब ये चीज समझ आने के बाद, अब चूंकि हमको मार्केट कैप समझ आ गया, तो इस मार्केट कैप को कैटेगराइज करने के लिए जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड के अनुसार पूरे कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज। तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, वो सारी कंपनीज मार्केट कैप में लार्ज कैप के अंदर आती हैं। तो ऐसी कंपनी जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये हमारी कहलाएगी एक लार्ज कैप कंपनी। ये चीज क्लियर हो गया। तो हम फटाफट स्किनर में जाके एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप में है। तो मैं निकालूंगा, भाई मुझे वो सारी कंपनीज दे दो जिनका मार्केट कैप 20,000 से ज्यादा हो। तो यदि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनीज जिनका आपने नाम सुना होगा ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, जैसे एलआईसी, नेस्ले, पीएनजी, कोलगेट, पेज इंडस्ट्रीज, मदरसन, टीसीएस, कोल इंडिया, आईआरसीटीसी, टाटा एलेक्सी, बहुत सारी कंपनीज है। टोटल कितनी कंपनीज हैं? अराउंड 219 कंपनीज हैं दोस्तों जो लार्ज कैप है। ये चीज क्लियर होगी। अब आते हैं मिड कैप की ओर। तो दोस्तों मिड कैप का मतलब होता है वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 से ज्यादा हो लेकिन 20,000 से कम हो। मतलब वो सारी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 से 20,000 के बीच में है। तो हम निकालेंगे, मुझे वो सारी कंपनी दो जिनका मार्केट कैप 20,000 से कम है और मार्केट कैप 5,000 से ज्यादा है। देखते हैं। तो अब ये जो कंपनीज आपके सामने दिख रही हैं दोस्तों, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये देखिए, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, विनती ऑर्गेनिक्स, बाटा, दिव्यानी, बहुत सारी कंपनीज। कितनी कंपनीज? अराउंड 292 कंपनीज जो हैं दोस्तों, ये आपकी मिड कैप कंपनीज कहलाएंगी। अब आते हैं फाइनली स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज कहलाएंगी जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, देखिए हिंदुस्तान जिंक, डीबी कॉर्प, केआरआर कंस्ट्रक्शन, हाथवे केबल्स, ये सारे स्मॉल कैप कंपनीज। तो फटाफट आते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज निकालने का कोशिश करते हैं।
किससे कम हो मार्केट कैप? 5,000 से कम। तो कितनी कंपनीज आई? 3,741 कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप हैं। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो बर्बाद हो चुकी होंगी। स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन उनका ग्रोथ रेट भी उतना हाई होता है। उसके बाद मिड कैप कंपनीज का में रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट मतलब मीडियम, और लेकिन ग्रोथ मीडियम होता है। लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ जो होती है वो स्टेडी होती है, स्टेडी मतलब काइंड ऑफ फिक्स ग्रोथ होती है, और उसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है। तो और रिस्क तो हमेशा ही है दोस्तों। रिस्क इसलिए है क्योंकि यदि आपने किसी भी स्टॉक पे अपना पर्सनल लगा दिया का मतलब है कि आपने उसके कंटिन्यू जो भी उसका परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर नहीं करा, लेकिन आप बस उसके नाम पे जाते रहे, तो लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपनी से आपको सिर्फ दोस्ती करनी है, कंपनी में आपको अपना मन नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यदि मैं बात करूं सिंपल सिंपल जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बता दिया टाइप, फिर मैंने आपको कैपिटलाइजेशन भी समझा दिया कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। वॉलिटिलिटी भी मैंने बता दी कि स्मॉल कैप में वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है। ग्रोथ पोटेंशियल में भी ऑब्वियसली स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है, उसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ है। अब यदि उस कंपनी को डबल होना है तो 8,000 करोड़ में ही वो कंपनी डबल हो जाएगी। लेकिन यदि मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप मतलब 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। यदि वो कंपनी सिर्फ 10% बढ़ती है तो 20,000 से 22,000 करोड़ मतलब 2,000 करोड़ में यदि उसमें वैल्यूएशन में ऐड होता है तो वो कंपनी सिर्फ 10% बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन यहीं पे स्मॉल कैप जो कंपनी होगी, यदि उसमें 2,000 करोड़ ऐड हो जाता है तो वो कंपनी 50% बढ़ जाएगी, यदि उसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ का। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, तो स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा रहता है। लिक्विडिटी जो लार्ज कैप होते हैं दोस्तों, उसमें ऑब्वियसली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब समझते हैं लिक्विडिटी को क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स उसके शेयर को कितना क्विकली खरीद या बेच सकते हैं, मतलब हमेशा कोई ना कोई सेलर या बायर उस कंपनी में होना चाहिए, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब म्यूचुअल फंड से इनका रिलेशन होता है। जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। रीज़न वही है कि लार्ज कैप में आपका जो रिस्क है वो कम होता है, मिड कैप में उससे और ज़्यादा हो जाता है, और स्मॉल कैप में और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए लार्ज कैप, जैसे इसने बताया, लार्ज कैप में जो आपका रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है, मिड कैप में और बढ़ जाता है, स्लाइटली हायर होता है, और स्मॉल कैप में तो ऑब्वियसली रिस्क एक्सपोजर हाई ही होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था आपको कि कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मीडियम कैप जिसको मिड कैप भी बोलते हैं, और स्मॉल कैप। तो जब भी आपसे कोई बोले कि ये मिड कैप है तो आप समझ जाइएगा कि उसका मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ से कम होगा। कोई बोलता है कि ये स्मॉल कैप है तो आप समझ लीजिएगा वो कंपनी 5,000 करोड़ की वैल्यू से कम की है। यदि कोई बोलता है ब्लू चिप या लार्ज कैप तो आप समझ लीजिए कि उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा। तो आशा ये वीडियो में आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो स्टॉक मार्केट में अपना अर्निंग सोर्स खड़ा करना चाहते हैं।